नमस्ते। जब भी हम आईने में देखते हैं तो कभी सोचा है कि होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक खेल है। हाँ, एक जादुई खेल। रोशनी, शीशे और गेंदों का। आज हम इसी खेल के नियमों को समझने वाले हैं, जिसे साइंस की भाषा में प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रोशनी भी एक गेंद की तरह उछल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही एक आइडिया है जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अपने आसपास की दुनिया आखिर देख कैसे पाते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी तुलना करते हैं। बस ये सोचिए कि ये एक जादुई खेल है, एक आईने और एक गेंद का खेल। तो ये खेल आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, सोचिए किसी के हाथ में एक रबर की गेंद है। जब उसे दीवार पर फेंका जाता है तो क्या होगा? जाहिर है वो उछलकर वापस आएगी, है ना? अब मजे की बात यह है कि रोशनी भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करती है जब वो किसी चीज से टकराती है। एक तरफ हमारे पास एक गेंद है जो दीवार से उछल रही है, और दूसरी तरफ एक रोशनी की किरण है जो आईने से टकराकर उछल रही है। कितनी समानता है ना? काम तो एक ही हो रहा है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। और बस इसी प्रोसेस को, मतलब जब रोशनी की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस आती हैं, इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो ये बस एक फैंसी सा नाम है उसी उछलने के लिए जिसके बारे में हम तब से बात कर रहे हैं। अब देखिए, हर अच्छे खेल के कुछ नियम तो होते ही हैं, और हमारे इस रोशनी वाले खेल के भी दो बहुत पक्के नियम हैं। चलिए फटाफट उन्हें भी समझ लेते हैं। तो पहला नियम तो बड़ा सीधा सा है। गेंद जिस एंगल से दीवार पर टकराएगी, ठीक उसी एंगल से वापस उछलेगी। मतलब अगर उसे सीधा फेंकेंगे तो वो सीधी वापस आएगी, अगर तिरछा फेंकेंगे तो दूसरी तरफ उसी एंगल पर तिरछी जाएगी। और रोशनी, वो भी बिल्कुल इसी नियम को मानती है। और दूसरा नियम यह है कि गेंद उछलकर कहीं भी ऊपर नीचे नहीं चली जाती है ना, वो हमेशा उसी एक सतह, उसी एक प्लेन पर रहती है। मानो जैसे सारा खेल एक ही गेम बोर्ड पर चल रहा हो, कुछ भी उससे बाहर नहीं। रोशनी की किरणें भी ठीक इसी नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा मजेदार है, गेंद, दीवार, नियम। लेकिन सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब इस खेल की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि इसी की वजह से हम इस दुनिया को देख पाते हैं। जरा सोचिए, अगर रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता ही नहीं तो पूरी दुनिया में बस अंधेरा ही अंधेरा होता। एक पल के लिए बस इस बात को सोचकर देखिए, काफी गहरी बात है ये। तो हम चीजों को देखते कैसे हैं? ये सब रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। जब रोशनी किसी चीज से, मान लीजिए एक सेब से टकराती है, तो वो वहां से उछलकर हमारी आंखों तक आती है। ये स्क्रीन, वो किताब, सामने रखी कुर्सी, हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी इनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो इस खेल का असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण देखते हैं, पेरिस्कोप। ये एक ऐसा जबरदस्त डिवाइस है जो इसी खेल के नियमों का इस्तेमाल करके कोनों के आर पार देखने में मदद करता है। अब सोचिए, कोई पनडुब्बी यानी सबमरीन में पानी के अंदर बैठा है, तो वो पानी के ऊपर क्या चल रहा है ये कैसे देख सकता है? जवाब हमारे इसी खेल के नियमों में छुपा है। बहुत आसान है। पेरिस्कोप के अंदर लगे होते हैं दो आईने। रोशनी ऊपर से आती है, पहले आईने से टकराती है, नीचे की तरफ उछलती है, फिर दूसरे आईने से टकराती है और बस सीधे देखने वाले की आंखों में पहुंच जाती है। यह तो ऐसा हुआ जैसे रोशनी को मोड़कर कोनों के पार भेज दिया, सिर्फ हमारे खेल के नियमों का इस्तेमाल करके। अब जब नियम भी समझ लिए और इसका इस्तेमाल भी देख लिया, तो क्यों ना खुद ये खेल खेला जाए? घर पर ही एक बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट से इसे खुद आजमाया जा सकता है। करना बस इतना है, एक अंधेरे कमरे में एक आईने पर टॉर्च से रोशनी डालिए। दीवार पर एक चमकता हुआ स्पॉट दिखेगा। अब धीरे धीरे टॉर्च का एंगल बदलिए। देखा, दीवार पर वो स्पॉट भी अपनी जगह बदल रहा है। ये बिल्कुल हमारे खेल के पहले नियम जैसा है, जिस एंगल से रोशनी आई उसी एंगल से वापस। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि रोशनी का परावर्तन या रिफ्लेक्शन और कुछ नहीं, बस एक दीवार से उछलती हुई गेंद का खेल है। ये एक बहुत ही सीधी सी तुलना है, लेकिन यही हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया कैसे देखते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर रोशनी हर चीज से टकराकर लौटती है तो फिर हमारा चेहरा साफ साफ सिर्फ आईने में ही क्यों दिखाई देता है, किसी दीवार या किताब में क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर।